फ्रेंड्स, मैं मंजू श्रीवास्तव अपने चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं आपको कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स देने वाली हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपके बहुत काम आने वाला है। फ्रेंड्स, ये विंटर का सीज़न है और इस टाइम बहुत सारे फूलों वाले पौधे होते हैं, और क्योंकि ये बहुत ही फेवरेबल कंडीशन वाला टाइम होता है जब सभी प्लांट्स में बहुत फूल खिलते हैं। तो बहुत लोगों की शिकायत होती है कि हम नर्सरी से पौधा लेकर आए थे, तब तो बहुत अच्छे फूल थे, इसमें प्लांट भी बड़ा हेल्दी था, लेकिन अब घर आ गए हैं तो इसमें ना तो इसमें फूल में कलियाँ आ रही हैं वापस और ना फूल खिल रहे हैं, पौधा मर और गया है। तो इसके क्या रीज़न हो सकते हैं? हमने तो आपने जो बातें बताई वो हमने सारी फॉलो की, लेकिन फिर भी नहीं हो रहा। तो इसी बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताती हूँ 6-7, जिनको आप फॉलो करेंगे तो आपके प्लांट्स पूरी सर्दियों पर बहुत अच्छे फूल देंगे, और इनफैक्ट उनमें इतने ज़्यादा फूल आएंगे कि फूलों ज़्यादा और पत्तियाँ कम होंगी। पड़ोसी भी आपसे पूछेंगे ज़रूर कि आप कुछ कर रहे हो भाई कि आजकल स्पेशल। तो फ्रेंड्स, किसी भी प्लांट को लगाने के लिए सबसे पहली चीज़ जो ज़रूरी होती है वो होती है उसकी सॉइल कैसी है। ठीक है, तो सॉइल अगर अच्छी होगी तो प्लांट उसमें अच्छे से ग्रो करेगा, अच्छे से जड़ पकड़ लेगा, अच्छे से न्यूट्रिएंट्स, आप जो भी फर्टिलाइज़र वगैरह दोगे अच्छे से न्यूट्रिएंट्स लेगा और अच्छे से अपनी बढ़वार करेगा, कलियाँ निकालेगा और फूल निकालेगा। तो हम लोग तो आपको हमेशा बता रहे हैं वेल ड्रेन सॉइल होना चाहिए। तो सॉइल तो आपकी वेल ड्रेन ही होना चाहिए, लेकिन सॉइल में ऐसी क्या आपको पता चले, कैसे पता चले कि आपकी सॉइल वेल ड्रेन है या नहीं है? तो आपको मैं पहचान बताती हूँ कि वो कैसे होगी। देखिए, आप जब भी प्लांट में पानी डालते हैं तो आपकी मिट्टी ऐसी होना चाहिए कि उसके दूसरे तीसरे दिन उसमें आपको पानी दोबारा डालने की ज़रूरत पड़ जाए, मतलब उसकी टॉप सॉइल सूखने लग जाए इस तरह से। देखिए, ये जो मैंने आप देख रहे हैं ज़मीन में लगे हुए पौधे हैं मेरे, और इनमें कल डाला था पानी, है ना। तो अभी आज का दिन निकल गया और कल का भी निकल ही जाएगा। इनमें मुझे परसों पानी डालना पड़ेगा, मतलब तीसरे दिन पानी डलेगा। तो आपकी मिट्टी इतनी ऐसी ही होना चाहिए, इस तरह की कि ऊपर का सॉइल आपकी अच्छे से सूख गई है ना। अगर आपको ज़्यादा दिन रुकना पड़ता है पानी डालने के लिए, जैसे 8-10 दिन 12 दिन उसके बाद पानी डालने की नौबत आती है, तो इसका मतलब है आपकी सॉइल ठीक नहीं है। आपकी सॉइल में आपको सैंड मिलाना चाहिए, जिससे कि वो सूखी भुरभुरी हो जाए मिट्टी। अभी ये वाली जो सॉइल है ये तो मैंने दूसरे तरह के पौधों के लिए बनाई, तो दूसरी है। सॉइल का ठीक होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि विंटर्स में क्या होता है फ्रेंड्स कि देखिए, धूप ज़्यादा तेज़ निकलती नहीं है, तो उससे पानी जल्दी एवोपरेट नहीं हो पाता, भाप बन के नहीं उड़ पाता, मिट्टी जल्दी नहीं सूखती। एटमॉस्फेयर में भी ठंडक रहती है तो उसमें भी कोई गर्मी नहीं है, तो मतलब भाप बनने की संभावनाएं लगभग नहीं के बराबर हो जाती हैं। तो क्या होता है, ज़्यादा देर पानी में पड़े रहते हैं प्लांट्स की रूट्स, तो वो सड़ने लगती हैं, गलने लगती हैं, प्लांट में फंगस इन्फेक्शन हो जाता है। और इसीलिए आपके ज़्यादातर प्लांट्स जो आप नर्सरी से लेकर आते हैं, घर आके रिपोर्ट करते ही वो मरने लगते हैं। ठीक है ना। तो आपकी मिट्टी का बहुत ज़्यादा पोरस होना बहुत ज़रूरी। मिट्टी वही अच्छी है जिसमें आपको पानी तीसरे दिन चौथे दिन डालने की ज़रूरत पड़े, वो मिट्टी ज़्यादा अच्छी है। अब नेक्स्ट बात करते हैं पानी की। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ पानी भी बहुत ज़रूरी है। अभी मैंने आपको बताया कि पानी से ही सारी प्रॉब्लम होती है प्लांट्स में, है ना। आपने पानी अगर बिना टॉप लेयर ड्राई हुए पानी डाला तो आप समझिए आपके पौधे में फंगस होगी और प्लांट्स की रूट भी मरेंगी। वेल ड्रेन आपकी मिट्टी चाहे जितनी भी हो, लेकिन मिट्टी में सैंड होना, ज़्यादा सैंडी सॉइल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब प्लांट्स को देखकर पानी डालिए, मतलब उसमें आप मिट्टी ऐसे टच कर लीजिए। अगर आपके हाथ में मिट्टी नहीं लग रही, मतलब मिट्टी सूखी है, इसको प्लांट को पानी की ज़रूरत है। अगर आपके हाथ में ये मिट्टी लग रही है ना, इसका मतलब है कि इस प्लांट में पानी अभी है, अभी पानी ज़रूरत नहीं है। जब ये टॉप सॉइल सूख जाएगी तभी पानी डालिए। और ये कलेंचू जैसे जो पौधे हैं जो सकुलेंट वैरायटी के होते हैं, इनमें तो पानी आपको बहुत ध्यान से डालना ही चाहिए। हमेशा टच करके देख लीजिए, अगर मिट्टी ड्राई है तभी पानी डालें, गीली है तो बिल्कुल पानी ना डालिए। ज़्यादा पानी से कलेंचू बिल्कुल बर्बाद हो जाएंगे। पानी का आपको बहुत ध्यान रखना है। नंबर 3 पे आती है इनकी लोकेशन। इनको फुल सनलाइट चाहिए। जितने भी विंटर्स के प्लांट्स हैं, धूप एक तो कम टाइम के लिए निकलती है, उसमें तेज़ी भी नहीं होती, है ना। तेज़ी नहीं होती इसीलिए फूल खिलते हैं, लेकिन फूलों के खिलने के लिए धूप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जहाँ भी आप गमले रख रहे हैं फुल सनलाइट में रखिए, जहाँ पे कि इनको पूरे दिन की धूप मिले और ये अच्छे से खिल पाएँ। क्योंकि कुछ ही पौधे होते हैं
विंटर्स के भी, जो कि बहुत 1-2 घंटे की धूप में या बिना धूप में सिर्फ रोशनी में उजाले में ही फूल खिला देते हैं। लेकिन ज़्यादातर 95% प्लांट्स को धूप की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। जहाँ फुल डे की सनलाइट आएगी वहीं फूल ज़्यादा खिलेंगे। कम सनलाइट मिलेगी तो फूल या तो नहीं आएंगे या कम आएंगे। नंबर 4 पे बात करते हैं फर्टिलाइज़र की। तो फ्रेंड्स, इनमें क्योंकि इस टाइम बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग होती है तो फर्टिलाइज़र की, एनर्जी की भी उनको ज़्यादा ज़रूरत होती है। हमें इन्हें फूड ज़्यादा ही प्रोवाइड करना ही होगा। तो एवरी 15 डेज़ पे या 20 डेज़ पे आप इनमें खाद दीजिए। 10 से 12 इंच के गमले में आप 1 मुट्ठी खाद या 50 ग्राम खाद आराम से दे सकते हैं। बेस्ट तो है वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद। तो किनारे किनारे आप उसमें एक रिंग सी बना लीजिए गड्ढा करके ऐसे, और उसमें आप खाद डाल के और मिट्टी से कवर करके पानी डाल दीजिए। पानी जब भी डाल रहे हैं सवेरे ही डालिए दिन में, क्योंकि शाम को पानी डालते हैं फिर वो पानी इवापोरेट नहीं होता, प्लांट पे सूखा पानी पड़ा रहता है, फूलों में पानी पड़ा रहता है, पत्तियों पे पानी पड़ा रहता है, तो फंगस इन्फेक्शन भी होती है और बग्स भी आते हैं। खाद में आपके पास वेराइटीज़ काफ़ी ज़्यादा हैं। गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट, मस्टर्ड केक तो बेस्ट है। वो उसका आप मतलब लिक्विड बना के खाद पेड़ों में भी डाल सकते हैं और उसको छान के पेड़ों पे फॉलियर स्प्रे भी कर सकते हैं। तो आपके प्लांट्स की ग्रोथ बहुत अच्छी होगी, बहुत कलियाँ आएंगी और बहुत मतलब फॉलिएज भी बहुत अच्छा ग्रीन और हेल्दी होगा। इसके अलावा आप डीएपी अगर आप मिल जाती है तो कभी आप डीएपी भी डाल सकते हैं। 10 से 12 इंच के एक गमले में 8-10 दाने डीएपी के काफ़ी रहते हैं। तरीका वही रहेगा, किनारे पे आप रिंग बना लीजिए गड्ढा करके और उसमें 1-1 2 दाने डालते जाइए। 8-10 दाने डालिए, ज़्यादा मत डालिए। खाद कभी भी कम डालेंगे तो नुकसान नहीं होगा, लेकिन ज़्यादा डालेंगे तो प्लांट हमेशा जल जाएगा। इस बात का हमेशा ध्यान रखिए। अब नंबर 5 पे जो चीज़ आती है वो भी बहुत ज़रूरी है, वो है इन्फेस्टेशन। मतलब कि आपने अगर पानी शाम वाम को डाला तो प्लांट्स में कीड़े लग जाते हैं, बग्स लग जाते हैं, फंगस इन्फेक्शन हो जाता है। तो उससे बचाने के लिए एवरी 15 डेज़ पे इसमें नीम ऑयल और डिश वॉश, मतलब आधा चम्मच नीम ऑयल और आधा चम्मच डिश वॉश 1 लीटर पानी में मिक्स करके अच्छे से शेक कर लीजिए और फिर सारे प्लांट्स पे स्प्रे कर दीजिए। लेकिन ये स्प्रे भी आप दिन में ही करेंगे, रात को नहीं। गर्मियों में जो भी स्प्रे होते हैं वो शाम को करवाते हैं, जो विंटर्स में जो भी स्प्रे करना है, पानी डालना है, वो आपको सवेरे करना है। या इमिडाक्लोप्रिड 1 या 2 ड्रॉप्स उसके 1 लीटर पानी में घोल के आप प्लांट्स पे कीजिए, तो आपके प्लांट्स कीड़ों से, बग्स से और फंगस वगैरह से बचे रहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, लोग कहते हैं कि जी आपके ज़्यादा फूल आते हैं, हमारे तो बड़े कम फूल आते हैं। तो ज़्यादा फूल लेने के लिए जो आपके पुराने फूल सूख गए हैं उनको निकालते रहिए। सूखे फूल निकालते रहेंगे तो क्या होगा, जैसे ये सूख गया इसको निकालते रहेंगे तो उससे ये होगा कि एक तो ये कि उसमें जहाँ से भी आप ये तो फूल सूखा निकालते हैं वहाँ से 2 ब्रांचेस निकलती हैं और आपका पौधा घना होता है। नई ब्रांचेस पर ही फूल आएंगे, पुरानी ब्रांचेस पे फूल नहीं आएंगे। मतलब ज़्यादा ब्रांचेस निकलेंगी, उन पर ज़्यादा फूल आएंगे, तो वो निकालते रहिए। दूसरे, इनमें बीज मत बनने दीजिए अभी, क्योंकि जब आप ये सूख जाते हैं तो नीचे ये थैलेमस में बीज बनने लगते हैं। इनको निकालते रहिए, क्योंकि इस टाइम फिर पौधा अपनी सारी एनर्जी बीज बनाने में, सीड बनाने में लगा देता है और फूल आने बंद हो जाते हैं। बीज हम लेंगे मार्च के एंड में, ठीक है। तो फ्रेंड्स, जो टिप्स मैंने आपको दी, आई होप आप उनको फॉलो करेंगे और अपने प्लांट्स से बहुत अच्छे फूल ले सकते हैं। अगले वीडियो में इसी तरह की नई जानकारी के साथ आपसे फिर मिलती हूँ। तब तक के लिए बाय।